श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचन भाग का पठन हो रहा है और हम लोग उसमें नया प्रकरण आज लेते हैं। भगवान की प्रार्थना कर लें। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभ सहजावस्था सद्गुरो करुणा विना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पृष्ठ नंबर 433 पे प्रकरण का नाम है देश कालानुसार धर्माचार्यों को परिवर्तन करना ही चाहिए। पश्चात अनपढ़ जाति के लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं। धर्म परिवर्तन की यह प्रवृत्ति अभी अभी बहुत तेज गति से हो रही है। इसी प्रकार चालू रही तो 10-12 वर्ष के पश्चात भारत को अलग ख्रिस्तिस्तान रचने की मांग का सामना करना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। मिशनरियों की धर्म परिवर्तन की यह प्रवृत्ति बड़ा भयंकर राजकीय प्रश्न खड़ा करेगी। पढ़े लिखे हिंदुओं को पछात जाति का शोषण व दमन करना छोड़ देना चाहिए। उनको खूब सोचना चाहिए कि खुद हिंदू धर्म पर ही तलवार तुली हुई है। हिंदू धर्म में जैन, स्वामीनारायण, माताजी, देवी जी, गणेश जी, शिव जी इत्यादि सबके उपासकों को समझना है। देश कालानुसार धर्माचार्यों को परिवर्तन करना ही चाहिए। देहातों में छूत अछूत का झमेला बहुत ही विकृत स्वरूप में फूला फला है। इसके ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो परिस्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी। बंबई से श्री गुरुदेव महाबलेश्वर पधारे। महाबलेश्वर से 25/5 को श्री जयंती बाई को पत्र में लिखा, प्रिय जयंती, सादर आशीर्वाद। तुम्हारे 2 पत्र मिले, हाल जाना। तुम्हारा मगज यानी कि दिमाग, तुम पोते माने तुम खुद बिगाड़ते हो। तुम विचार करो कि घबराने से क्या लाभ, हिम्मत से काम लो। अरे तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हारे प्रेरक तो भगवान है, वह सब संभालेंगे। तुम तो केवल साहस से काम करो और आनंद से टूर करो। तुमने जया को हिम्मत दी है और तुम इस प्रकार मगज बिगाड़ बैठो तो क्या होगा, उसका परिणाम सोचो। तुम भगवान का स्मरण करो और हिम्मत से काम करो।
तो जरूर तुम कार्य में सफल होंगे। मुक्ता को कहना तुम्हारा पैर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। श्याम जी को आशीष कहना, भरत को पढ़ने का आग्रह करना और आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। दूसरे पत्र में लिखा, तुम अपने मगज को, दिमाग को संतुलन में रखोगे तो ही जीवन बनेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। मन को रोक कर काम करो तो भगवान सहायक है। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। कुमुदी बेन कह रही है कि मैं और बबी बहन उनकी मौसी थी, 9/6/65 को बंबई से निकलकर 17/6/65 को रांची पहुंचे। श्री गुरुदेव ने बांदा से 15/6/65 किया तार। 17/6/65 को तार मिला कि स्वास्थ्य कुछ नरम है, 19 को दोपहर में पहुंचूंगा। आशीर्वाद। श्री गुरुदेव रांची पधारे हैं, जयराम भाई के यहाँ विराजे। आगे का प्रकरण भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिज्ञासु और साधकों के लिए। प्रकरण का नाम है गुरुनिष्ठा भवमोचनी। 22/6/65 श्री गुरुदेव ने जयराम भाई को कहा, तुम निश्चित अच्छे हो जाओगे। मैंने संकल्प किया है कि जब तक तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा न हो जाए तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरा और कोई कहीं का भी प्रोग्राम नहीं रहेगा। देखे गुरु की दयालुता, करुणा अपने शिष्य के प्रति। जयराम भाई शारीरिक पीड़ा से अत्यंत बेचैन रहते हैं। श्री गुरुदेव उनकी निष्ठा को पुष्ट करने के लिए वचन कहते रहते हैं। आज एक दृष्टांत कथा कही। गुरुदेव शिष्य की हर प्रकार की आपत्ति दूर करते हैं। वे अभय दाता है, शरणागत रक्षक है, निष्ठा से ही पार पहुंचा देते हैं। गुरु निष्ठा सही में भवमोचनी है तो शारीरिक कष्ट का मोचन नहीं कर सकेगी क्या? देखिए, ये हम सबको लागू होता है। मैं इसे पुनः पढ़ता हूं। गुरु निष्ठा सही में भवमोचनी है तो शारीरिक कष्ट का मोचन नहीं कर सकेगी। समर्थ स्वामी रामदास एक शिष्य के साथ में काशी पधारे थे। हनुमान जी के मंदिर में आसन लगाया। उस दिन एकादशी थी। दूसरे दिन शिष्य काशी में भिक्षा मांगने को गया। होनहार की बात देखो, शिष्य एक शिवराम नाम के ज्योतिषी के यहाँ ही भिक्षा मांगने जा पहुंचा। ज्योतिषी महाराज ने तो उसका नाम पूछा और समय देखकर तुरंत गणित लगाया और कहा कि कल दूसरे प्रहर में तेरी मृत्यु है। शिवराम ज्योतिषी को ऐसी आदत पड़ गई थी कि जो कोई उसके सामने आवे उसकी मृत्यु का समय निश्चित बता देते थे, बगैर पूछे ही। शिष्य तो उतारे पर आकर गुरुदेव के श्री चरण में लेट गया। रोते रोते कहने लगा कि कल दूसरे पहर में मेरी मृत्यु होने वाली है। समर्थ रामदास जी तो समर्थ थे। समर्थ यानी सम्यक अर्थ, वेद शास्त्रों के अर्थ रहस्य की साक्षात मूर्ति।
समर्थ ने खुद ने रसोई तैयार की और शिष्य को आज्ञा दी कि तब तक तू रुद्राभिषेक कर। फिर दोनों ने प्रसाद पाया। समर्थ दोपहर में कभी सोते नहीं थे, लेकिन उस दिन कंबल ओढ़कर सो गए। समर्थ कभी अपनी चरण सेवा करने को कहते नहीं थे, लेकिन उस दिन शिष्य को कहा कि मेरे पैर दाबो। शिष्य एक ही आसन पर बैठा बैठा सेवा कर रहा है। दोपहर होते ही यमदूत आए। समर्थ के पास तो जा नहीं सकते थे। शिष्य को बुलाने लगे कि तू हमारे पास आ। शिष्य निष्ठावान था, सच्चा सेवक भी था। गुरुदेव की आज्ञा थी। पैर दाब तो चरण सेवा छोड़कर कैसे उठ पाता। उसको दोपहर को मृत्यु की भी भीति थी। वो समझता था कि जो मैं यहां से उठा तो यमदूत मुझे ले जाएंगे। यमदूतों की ओर वो देखता ही नहीं है। थक कर दूत चले गए। खुद यमराज आए और दूर से बुलाते हैं, लेकिन शिष्य पक्का निकला। वो जाता नहीं है। यमराज भी थक कर चले गए। शिष्य ने देखा कि यमराज भी वापस लौट गए और उसके मन में बात जम गई कि गुरुदेव के कंबल में ये सामर्थ्य और चमत्कार है। उसको छूकर मैं बैठा था, इसलिए ही मैं बच गया हूं। दूसरे दिन शिवराम ज्योतिषी के यहाँ ही भिक्षा लेने को गया। उसको जिंदा देखकर ज्योतिषी महाराज ने पूछा कि अरे, ये क्या, तुम जिंदा हो? मेरा ज्योतिष कभी झूठ नहीं पड़ता है। तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हुई? आश्चर्य। शिष्य ने कहा कि देखो, मेरे हाथ में एक कंबल है ना, इसी के चमत्कार से मैं बच गया हूं। ज्योतिषी समझ गए कि शिष्य के दिमाग में कुछ कमी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव के पास मुझे भी ले चलो। शिवराम ज्योतिषी ने जाकर श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। समर्थ के दर्शन करते ही शिवराम समझ गया कि यह तो पहुंचे हुए सिद्ध संत है। खुद भी शिष्य बना। दक्षिणा में समर्थ ने वचन मांग लिया कि अब भविष्य में किसी को भी मृत्यु के समय का ज्योतिष नहीं कहना। शिवराम ज्योतिष ने ये कबूल रखा। 25/6/65 को श्री गुरुदेव के प्रवचन में से किए हुए संकलन को कुमुदबेन ने नाम दिया है, भगवान अनुशासन के वश नहीं होते। आज प्रातःकाल 3 बजे श्री गुरुदेव स्नान करके ध्यान में विराजे थे। 6:30 बजे किवाड़ खुले। जयराम भाई ने और मैंने, यानी कि कुमुदी बेन ने कमरे में जाकर प्रणाम किए तो फौरन श्री गुरुदेव ने कहा, जयराम भाई, अभी और नियम में बैठना अनिवार्य है, तो फिर मैं बैठ जाऊं? जयराम भाई ने कहा, जी हाँ, आपकी जैसी इच्छा हो। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा, तो मैं फिर कुछ घंटे के लिए बैठता हूं। हम कमरे से बाहर निकल गए, किवाड़ बंद किए। 4 घंटे के बाद खुले। जयराम भाई, बबी बहन कमरे में गए। भोजन की तैयारी करके मैं भी कमरे में गई। देखा तो श्री गुरुदेव की अतिशय भावमग्न मुख मुद्रा के दर्शन हुए। 5 मिनट की पूर्ण शांति के पश्चात श्री गुरुदेव उठे, कहते कहते कि चलो भाई, कुमुद बुलाती है। जब दशरथ जी भगवान को भोजन के लिए बुलाते हैं, तब भोजन करन बोल जब राजा,
नहीं आवत तज बाल समाजा। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। भगवान अनुशासन के वश नहीं होते हैं, परंतु भावावस्था कितनी है यहाँ स्पष्ट होती है। इसीलिए तो कौशल्या अम्मा वनवास जाते समय पर बेधड़क कहती, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई, कितना माधुर्य व वात्सल्य। इसी तरह नवरस का निरूपण श्री राम जी में बतलाया है। गोस्वामी जी ने उदाहरणार्थ जनकपुर जाते समय राजकुंवर ते अवसर आई, मनहु मनोहर तातन छाई। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्याम गौर शरीरा। राज समाज विराजत धूरे, उडगण महजनु युग विदु पूरे। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु हे निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निप बेखा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। यहाँ पूज्य कुमुद बहन की जो नोट है वो अपूर्ण है, उन्होंने अपूर्ण लिख के छोड़ दिया है। गुरुदेव कुछ दवाइयां बता रहे हैं। आंखों में फूला, परवाड़ा, बेहोशी, कमजोरी, बाल मृत्यु और सर्दी जुकाम, इसके इलाज बताते हुए 6-7-65 को श्री गुरुदेव ने कहा कि फूला परवाला पर काले गधे की दाढ़, काले गधे की दाढ़ गुलाब जल में घिसकर प्रतिदिन आंख में लगाने से फूला परवाला आदि कचड़ा साफ हो जाता है। अक्सर इलाज है। साफ पत्थर पर रोज घिसकर लगाना। डहाणू वाले निहाल चंद भाई की पुत्री को 6-7 साल के बाद फूला टूट गया था। गाय का घी 100 बार धोना, पाव भर घी में ताजे 4-5 नींबू डालना साबुत। 4-5 दिन के बाद नींबू निकाल लेना, वह ऊपर का घी उतार लेना, फिर ताजे साबुत 4-5 नींबू डालना, बाद में उस घी का अंजन करना। फूला जाला आदि के ऊपर ज्यादा फायदा करता है। दिन में 2-3 बार लगाया जा सकता है। यहाँ मुझे यह बताने में संतोष भी होगा, आनंद भी होगा कि न्यालचंद भाई की बिटिया को आंख में फूला था, जन्म से ही था, और साथ में छोटी थी मुझसे। और हम लोग नेत्र यज्ञ में या रामनवमी गुरु पूर्णिमा का माँ के उत्सव में गुरुदेव के पास मिलते थे। तब बच्चे बच्चे आपस में खेलते भी थे। उसका आंख का फूला काले गधे की दाढ़ गुलाब जल में लगाने से वो निकल गया था। वो बहन बाद में पढ़कर और वकील हुई और वकालत का काम भी किया।
और शायद अभी बंबई में है। मृगी या बेहोशी के लिए तेज कली चूना 1 तोला, 1 तोला नवसादर, बारीक पीस के दोनों को शीशी में मिला के मजबूत डांट लगा के रखना। मृगी या बेहोशी में सुंघाने से बिल्कुल होश आ जाता है। चमड़ी के रंग बदलने के विषय में एक प्रयोग दिया गुरुदेव ने। एक बहन ने विवाह के संबंध की एक बात में सहज कहा कि काला है इसलिए पसंद नहीं। श्री गुरुदेव ने कहा सफेदी पोत दो। देखो इसका प्रयोग ऐसा है। मुर्दा शंख और सफेदा समभाग, पाषाण भेद चौथा भाग, स्पिरिट 8वां भाग, तीनों जो चीज पीस के उबाला जाए, पानी लोशन जैसा बनाने के माप में अंदाज से लेना। चंद्रस 4-6 आनी भर उबालने में डाल दे, फिर ठंडा होने पर स्पिरिट मिला दे, फिर शरीर को पोत दे एक ही बार। इससे जो चमड़ी का रंग है वो बदल जाता है। हरे आंवला पीपर चित्र, सेंधो नौन मिलाओ मीत, ताप तिजारी इकतरा जाए, अन्न न जाने कितनों खाए। तीसरे दिन आने वाले बुखार को तिजारी कहते हैं और इकतरिया माने एक दिन छोड़ के एक दिन आने वाला बुखार। इन सब के ऊपर ये इलाज गुरुदेव ने बताया है। जीवन शक्ति के लिए आजकल कोरोना का महाप्रकोप है और इम्यूनिटी का ऐसा जोर शोर चला है कि बाबा रामदेव से लेकर सभी आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद औषधि कंपनियां अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर बेचने में लगी हुई है। गुरुदेव ने इसका, गुरुदेव सिद्ध संत है और भूत भविष्य वर्तमान सारा उनके हाथ में रखे हुए आंवले के समान है। तो गुरुदेव ने बताया कि पूर्णिमा के दिन पुष्य श्रवण या रेवती नक्षत्र में गोरख मुंडी की पूजा करके उसके पंचांग का चूर्ण 1 तोला गाय के दूध या घी के साथ में 1 साल लिया जाए तो जीवन शक्ति बढ़ती है। बाल मृत्यु रोकने के लिए गुरुदेव बता रहे हैं कि जन्म के पश्चात बालक मर जाता हो, उसके लिए यह प्रयोग है। बालक का जन्म हुआ, नाड़ा छेदन हुआ, पश्चात तुरंत ही बालक की नाभि में मूंग के दाना के बराबर सच्ची असली हीरा हिंग नाभि में भर देना। बालक मरेगा नहीं। हिंग भरने से गर्मी बढ़ेगी, पसीना आएगा, परंतु घबराना नहीं। टूटी की तो कोई बूटी नहीं है, फिर भी प्राण की गर्मी स्तब्ध हो जाती है। वैसी दशा में बालक की मृत्यु होती है। इसके पर यह प्रयोग है। असली हिंग की परख के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। सूंघने से तत्काल नाक में से खून आवे, मोम के समान मुलायम होवे, एक तरफ रखी हुए तब भी सारे कमरे में उसकी बास भर जावे। बच्चों के सर्दी जुकाम के बारे में गुरुदेव ने दवाई बताई है कि बालक को भविष्य में भी सर्दी कफ की परेशानी न होवे
इसके लिए मूंग के दाने के बराबर कस्तूरी को बालक की नाभि में तुरंत भर देना, सर्दी कफ कभी न होवे। 8वें स्थान में जो राशि हुए उसके नवमान से मृत्यु की निमित्त की बीमारी प्रारंभ होती है। नव लग्न लग्न का जो अंश होवे उसी अंश पर मूर्ति में या इष्ट देव में ध्यान करने से शीघ्र परिणाम मिलता है। ज्ञान के अधिकारी प्रकरण पर गुरुदेव बता रहे हैं, विवेक साक्षात्कार होने पर ही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से और मध्यम अधिकारी को श्रवण और मनन से और अधम अधिकारी को श्रवण मनन और निधि ध्यान से विवेक ज्ञान होता है। 8/7/65 को कहा, माघ से आषाढ़ तक जिस दिन बादल होवे उस दिन से बराबर 4.5 मास के पश्चात और उसी समय पर निश्चित वर्षा होती है। मारवाड़ राजस्थान पूरा समुद्र था। विज्ञान एक दिन समुद्र पर भी खेती उगाएगा, ये गुरुदेव ने भविष्य कथन किया है। और जहां तक मुझे ख्याल है, एक लेख पढ़ा था, समुद्र के ऊपर, पानी के जल के ऊपर कुछ प्रकार की चीजें बिछा के जो तैरती है ऊपर, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाली जाती है और फिर वहां खेती के लायक जमीन बनाई जाती है। तो जो गुरुदेव ने कहा कि विज्ञान एक दिन समुद्र पर भी खेती उगाएगा। पूजन में पंचामृत का पान करने से खून की गर्मी बढ़ती नहीं, सम रहती है। आंखों की ज्योति को इससे लाभ पहुंचता है, इंद्रियों को भी फायदा रहता है। पंचामृत का प्रमाण है घी 3.25 तोला, मधु 3.25 तोला, शक्कर 6.5 तोला, दही 9.25 तोला और दूध 13 तोला। पत्र के उत्तर में श्री गुरुदेव ने ठाकुर भाई को लिखवाया, बानी में हम ऊंच है, बानी में हम ऊंच है, करनी में है हेठ, बना दास पायो नहीं, लुट गई सारी पे। जीवन चला गया, बातें करते रहे, उचित प्रकार से कर्म नहीं किए, और गुरुदेव कहते हैं कि पूरी बाजार उठ गई, पेट उठ गई, पेट बाजार भरती है ना, और हमने कुछ पाया नहीं, हमारा कुछ भी हित नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। 4 गए 40 गए, तब हुन आयो बोध, बना दास के हाथ में, रह गयो निर्बल क्रोध। सत्य कहूं फावे नहीं, और झूठ पढ़े नहीं पाए, ठाकुर ते ठाकुर भयो, मन सो देख विचार। ठाकुर जो चाकर बने, तो ठाकुर चाकर हो, और ठाकुर जो ठाकुर रहे,
तो बना दिया सबको। नर्मदा योजना के विषय में बातें हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि कितने खेद की बात है कि 8-8 10-10 साल से गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा नहर के प्रश्न पर झगड़े चल रहे हैं और नर्मदा जी का जल ऐसा ही व्यर्थ बहता जा रहा है। रेल तक हो जाती है, माने बाढ़ भी आ जाती है और कितने जान माल की नुकसानी होती है। फिर भी राजकीय नेताओं की मानवता जागृत नहीं होती है। केंद्र सरकार को ऐसी बातों में स्वयं निर्णय करके कड़काई के साथ प्रारंभ में ही ठोस निर्णय व आयोजन कर लेना चाहिए। प्रांतीयता को लेकर राष्ट्रीयता की हत्या कर रहे हैं ये नेता लोग। समझते सोचते नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ को समझते देखते सोचते हैं। जन समूहों की कितनी ही खराबी हो, किसी को परवाह नहीं। मध्य प्रदेश का हर एक तर्क व दावा स्वार्थी, संकुचित और बेसमझी का है। नर्मदा हमारी भूमि में ज्यादा बहती है, हमारी ज्यादा जमीन कृषि योग्य है, हमारी भूमि में 90% से ज्यादा गिराव है। इसीलिए नर्मदा जी का अधिक से अधिक उपयोग हमारे प्रदेश में हमारे लिए हमारे द्वारा ही होना चाहिए। ऐसा जो कहा जाता है इसमें कितनी संकुचित भावना प्रत्यक्ष हो जाती है। राष्ट्र का हित जिस प्रकार अधिक से अधिक होवे, उसी प्रकार का समाधान, निर्णय व आयोजन प्रधानमंत्री को कर लेना चाहिए। खोसला समिति के रिपोर्ट की बातें चली तब श्री गुरुदेव ने कहा, भले रिपोर्ट आ गई, कुछ होगा नहीं, झगड़े चलते रहेंगे। देश के शासकों में नैतिक बल कहाँ है? शासक का शासन नैतिक बल से विजयी होता रहता है। कच्छ के रण को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की उपजाऊ भूमि का नाश करने की बात कहना अत्यंत अनुचित है, हास्यास्पद है। परंतु मध्य प्रदेश भी बहुत ज्यादा पानी मांगता है। इतने पानी का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाएगा और नर्मदा जी का जल बेकार निरर्थक ही बहेगा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को सोचना चाहिए कि वे अलग अलग देश नहीं हैं, बल्कि एक ही देश के अलग प्रांत है। ये अलगता वास्तविक में राज्य व्यवस्था व लोगों के हित के लिए मान्य की गई है। नर्मदा योजना का आयोजन होने पर राष्ट्र का हित व विकास होगा ही। इसीलिए संबंधित प्रांतों को इस बात में झगड़ा का रुख न रखते हुए समझौते का व समाधान का मन रखना चाहिए। आखिर ये लोग राष्ट्र के ही तो है ना, तब फिर राष्ट्र हित की योजना में इतना और ऐसा क्षुल्लक झगड़े क्यों करते हैं? इतना भी नहीं सोचते हैं कि लंबे समय से झगड़े कर रहे हैं और देश के जन समूह का कितना नुकसान होता चला आया है। इसके लिए भी हृदय में तीस पीड़ा नहीं उठती। 1962 में गुजरात व मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने समझौता किया था कि नवागाम में 425 फुट ऊंचा बांध बनावेंगे, परंतु राजकीय खिलाड़ियों ने उसमें भी रुकावट डाली। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनता को भड़काई है। वस्तुतः वह समझौता उस समय के अनुकूल
बड़ा ही उपयुक्त था। मध्य प्रदेश का मंत्रीगण कार्य करने में, निर्णय लेने में ज्यादा मंद है, विचार व भावनाओं में संकीर्ण भी है और डरपोक भी है। साहस नहीं है, दीर्घदृष्टि भी नहीं है, कुछ आलसी भी है। वरना कितने अच्छे अच्छे और कितने विपुल साधन है मध्य प्रदेश में। अगर और दूसरे प्रकार के कोई नेता होता तो आज मध्य प्रदेश की रौनक सारे देश में श्रेष्ठ होती। गुजरात में साधन कम कम है, परंतु उत्साह, विचार, निर्णय व कार्य शक्तियां अधिक बलवती है। पंचवर्षीय योजना का आयोजन हो रहा है, सब अनुकरण है। अमेरिका रूस ने किया, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। पश्चिम के देशों की जलवायु हमारे से भिन्न है, संस्कृति व सामाजिक जीवन शैली भिन्न है, आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल भिन्न है और शिक्षा विद्या की स्थिति में भी बहुत ही अंतर है। फिर भी हम उन देशों के पीछे पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्या समझकर ऐसा किया जा रहा है, ये कोई नहीं सोच रहा है। गुरुदेव को भारत के भविष्य की गहरी चिंता है। उस पर जो संकलन किया है कुमुद बहन जी ने, देश का वातावरण ठीक नहीं है, प्रजा भूखमरी से पीड़ित है। मैं पेट भर खाता हूं, कैसे इस कटोकटी का अंत आवे, बस यही विचार रहता है। जन समुदाय कहाँ है, यह सोच बना ही रहता है। उत्पादन का समान वितरण न होना और उसके कारण विषमता का बढ़ जाना एक खतरे की घंटी है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि भारत के राजनीतिज्ञ ईमानदारी और सही तरीके से काम करते तो यह अति गरीबी दूर की जा सकती थी। गरीबी के रेखा से नीचे जीने वाले जितने लोग थे, उनकी संख्या दुगुनी हो गई है। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। आज भी जब मैं भारत के विकास, आर्थिक स्थिति, समाजवाद, योजनाओं और घोषणाओं की भीड़ में खड़ा होता हूं, तो अनायास वह एक दृश्य आंखों के सामने आ जाता है और उस दिन का मेरे दिल का घाव फिर ताजा हो उठता है। मैं सदा अभिलाषा सेवता हूं कि प्रत्येक मानव शांति से जीवन यापन करे और राष्ट्र का निर्माण हो। मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि आजादी के पश्चात नीति, प्रामाणिकता व देश हित की भावनाओं का अत्यंत ह्रास होता जा रहा है। आज भले इतना दिखने में नहीं आ रहा है, लेकिन 10-12 वर्ष के बाद सब लोग त्राही त्राही पुकारेंगे। लोभ और सत्ता लोलुपता का कोई माप नहीं रहेगा। कागजों में बड़ी बड़ी योजनाएं सफल मानी जाती होगी, परंतु वस्तुतः सब पोलम पाल है। जिन दोषों का व अन्याय से पीड़ित होकर अंग्रेजों का विरोध किया गया था, आज वही दोष व अन्याय सब हमारे राजकर्ताओं ने, अधिकारियों ने सब क्षेत्रों में चारों ओर फैलाया है। किसी को कोई रोक टोक नहीं है। मानवता का ह्रास होता जाता है। स्वार्थ वृत्ति और अपने सत्ता सुख भोग की तीव्र लालसा देश को बर्बाद कर रही है।
जो रुपये के लिए अपनी नीति छोड़ देते हैं, सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, वे क्या देश सेवा करेगा। जिनमें त्याग नहीं, वे देश का भला भी क्या करेगा। दुर्दशा के कारण देश के गौरव का विभाजन है, एकता का अभाव है। प्रांत में सुचारू रूप से वहीवट कार्य के लिए विभक्त किया गया है, परंतु प्रांत के नेता अपने अपने प्रांत को ही देश से ज्यादा मानते हैं। सारे देश को अभाव, अभियोग, अशांति के वातावरण में ढकेलने वाले यही प्रांतीय नेता लोग हैं। प्रांतवाद की संकुचित विचारधारा ने देश हित को दूर दूर बहा दिया है। देश में सब कोई 2 बार दिन में भरपेट अनाज पावे, इतनी व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो जाए तो बस। कितने आश्चर्य की बात है कि लाखों मानवों को, प्राणियों को नाश कर देवे, तब भी उतनी सी वेदना भी नहीं होती है जितनी हमारी छोटी उंगली पर घाव पड़ने पर हमें होती है। सोचो तो, किस ओर हम जा रहे हैं। जाहिर संस्था में नुकसानी होती रहती है और उसका इलाज ये लोगों पर ज्यादा कर डालना, यह कितनी उल्टी समझदारी है। जब कोई संस्था नुकसान करती है, खोट में चलती है, तब समझना चाहिए कि उसका वहीवट ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, उसके जिम्मेवार लोगों की कुशलता में कुछ कमी है या कुछ घोटाला है, वहीवट में अंधेर चल रहा है, अपनी अपनी जेब भर रहे हैं। यह समझने की बजाय प्रजा पर कर ज्यादा डाला जाता है। आज कोई नीति को मानने को ही तैयार नहीं है, तब नीतिमान होने की तो बात ही कहाँ। नेता लोग, कर्मचारी लोग, जनता के लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो गया है। धर्म भावना के अभाव से रिश्वत बढ़ गई है। रिश्वत को पाप न समझे तब तक वह नहीं जाएगी। धर्म भीरु न होवे तब तक अनीति मिटने की नहीं। कानून से अनीति मिटेगी, कानून से अनीति मिटेगी नहीं। एक नीतिनिष्ठ व्यक्ति से सब कुछ होता है। आचरण पक्का होना चाहिए। बड़े से बड़े लोग नीति को छोड़कर पैसे को पकड़ते हैं, ईमानदारी त्याग कर सत्ता को पकड़ते हैं। न्याय, नीति, देश प्रेम, राष्ट्र के लिए त्याग भावना उतने नहीं रहे जितने आजादी के पहले थे। कहने के महाजनों ने न्याय, नीति, राष्ट्रहित आदि का अवमूल्यन कर डाला है। महाजन खुद न्याय नीति का मूल्य आदर नहीं करते हैं, तो विद्यार्थी युवा वर्ग में भी उनके प्रति श्रद्धा न रहना स्वाभाविक तो है। जब आचार, विचार, नीति, चारित्र शुद्धि आदि शिक्षा की बुनियाद में नहीं है, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली समाज कल्याण कैसे कर पाएगी। कल्याण न करे यह तो ठीक, समाज में ज्यादा विकृतियों का प्रचार करने वाली हो गई है। अनुशासन, शिस्त, आज्ञा पालन, विवेक, सुविचार आदि का कोई मूल्य सिखाया नहीं जावे, तो समाज में ज्यादा वर्ग विग्रह, हिंसा, अशिष्ट, स्वार्थ पूर्ति अहितों की श्रृंखला फैलेगी। धर्म परिवर्तन कौन कर रहे हैं। दीन दुखी अनपढ़ लोग जो धर्म व तत्व ज्ञान को जानते नहीं है और जिनके पास एक बार पेट भरने के लिए भी रोटी नहीं है, परंतु राब पीने को आटा तक नहीं है, इनकी ऐसी दशा पर हमें कोई विचार नहीं।
यह दोष हमारा है, कलंक भी है। देहातों में जागृति लाओ, स्फूर्ति शक्ति लाओ, तभी सही ढंग का और सत्य बात का ज्ञान सहित का चुनाव होगा और तभी सच्चे सेवकों से सुशासन होगा और उसी से भारतवासी सुखी होगा। चुनाव की संहिता होना चाहिए, विपक्षियों में वैर भावना नहीं होनी चाहिए, हिंसात्मक क्रिया नहीं होनी चाहिए, विपक्षियों में जय पराजय होना अनिवार्य है। दोनों पक्ष को जय पराजय मिलेगी, यह स्पष्ट बात है। इसलिए सर्व पक्षों के दलों के उम्मीदवारों में वैर, हिंसा आदि का सर्वथा अभाव होना जरूरी है। शासक क्यों? इसलिए कि वह सत्ता के द्वारा प्रजा का रक्षण तथा पोषण करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ऐसे शासक को सत्ता से च्युत करने की सत्ता प्रजामत को है। परंतु आज अनपढ़ व गरीब जन समूह का फायदा उठाया जा रहा है और सत्ता को संभाली जाती है। चुनाव से लेकर सत्ता पर बने रहने तक जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और फरेब चालू है, उसको बुद्धिमान बराबर जानता है। अभी अभी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, अतिवृष्टि, विभिन्न बीमारियों की अत्यंत अभिवृद्धि इत्यादि हो रहे हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण हम ही सब है। भ्रष्टाचार, स्वार्थ, लोभ, दुराचार, व्यभिचार, काला बाजार, दान चोरी, टैक्स की चोरी, कर चोरी, काम चोरी, घूस, क्या क्या गिनाओ। आसुरी तत्वों का साम्राज्य आज प्रत्यक्ष दिखाई देता है। आर्य प्रजा आत्मवान है, गुलामी में भी अपनी आत्मा को गुलाम नहीं बनने दिया है। हिंदू संस्कृति की इतनी विशालता है, व्यापकता है और इतनी रिद्धि सिद्धि है। हमको हमारे संस्कृति की रक्षा करके हमारे धर्म की मर्यादाओं का सम्यक पालन करना चाहिए। बिलासपुर श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर निमित्त श्री गुरुदेव पधारे हैं। 11/7/65 को कुमुद बहन कह रही है कि मैं बिलासपुर पहुंची। वहां गुरु बहन क्षमा बहन की वाड़ी में श्री गुरुदेव विराजे हैं। मुझे आज्ञा हुई कि क्षमा बहन के घर पर ही तेरी ठहरने की व्यवस्था रखी गई है कुमु, तो वहां ही ठहरना। क्षमा बहन व उनके पति चुनी भाई बहुत प्रेम आदर से अपने घर पर मुझे ले गए। गुरुदेव ने कुछ उपचार बताए हैं। मलेरिया का उपचार बताया है। भारत में बहुत लोग परेशान हैं और सरकार मलेरिया के उन्मूलन के लिए बड़ी तादाद में खर्च भी कर रही है। 13/7/65 को श्री गुरुदेव ने कहा, आजकल मलेरिया हटाओ, फौरन खबर दो कि बुखार आया है, इत्यादि लिखे हुए भीत पत्र बहुत देखने में आ रहे हैं। मलेरिया के ऊपर एक पिनाइन कोई मान्यता दी है, ठीक है, लेकिन आंकड़े का दूध, जिसे हिंदी में आंख कहते हैं, वह पत्ता भी मलेरिया के लिए शर्ती इलाज है। फिटकरी से भी मलेरिया मिटता है। खाने के पान बीड़ा में 2 रति फिटकरी चूर्ण खाया जाए तो मलेरिया बिल्कुल निकल जाता है। आंकड़े के हरे पत्ते में से 1 रुपये के आकार का टुकड़ा पान बीड़ा में खाया जाए तो मलेरिया निश्चित हट जाता है। 2 तोला मिश्री लेकर उसको 2 तोला आंकड़े के दूध से भिजाकर मिश्री की गोली बना लेवे। 1 गोली 4 रत्ती भार की होनी चाहिए। 1 गोली प्रतिदिन लेने से 2-3 दिन में मलेरिया का नाश होता है। जरूरत लगे तो सुबह शाम
दोनों वक्त भी ली जा सकती है। मैं यहाँ थोड़ा सा इस विषय में मेरे अनुभव की बात बताता हूँ। ये पढ़ने के बाद मैंने पिछले करीबन 20-25 साल में सैकड़ों लोगों को मेरे आंकड़े का आंक का छोटा पत्ता जो ऊपर में होता है, टॉप में, उसको 1 इंच 1.25 इंच के साइज का होता है, वो तोड़कर और खाने के पान में रख के, नागरवेल का पत्ता, चाहे तो कत्था चूना वगैरह लगा के और सौंफ, सुपारी, इलायची आदि मसाला डाल के खाए, या सिर्फ कोरा सादा पत्ता उसमें रख के, क्योंकि नागरवेल का पत्ता भी थोड़ा तीखा होता है, तो उसमें थोड़ी सी सौंफ डाली जाए और उसको खा लिया जाए, तो 1 घंटे में अधिकतर मलेरिया के साथ साथ फ्लू वगैरह का, इन्फ्लुएंजा वगैरह का सारे बुखार करीबन एकदम निकल जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 2-3 दिन इसे लिया जा सकता है। किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हमारे यहाँ आक के पत्ते को, आक के पौधों को जहरी माना जाता है, लेकिन मैंने अपने ऊपर कई बार उपयोग किया है। मेरे पूरे परिवार पर, बच्चों पे और बच्चों के बच्चों पर भी इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया है। आप में से कई गुरु भाई लोग जो मुझे जानते हैं इस बात को मानेंगे। मैंने उन लोगों को अपने हाथ से आक का पत्ता खिलाया है, तो वो सब ठीक हो गए। पास पड़ोसियों के ऊपर भी जिन लोगों को मेरे पर विश्वास है, श्रद्धा है, वो मेरे कहने से ले लेते हैं और मलेरिया से और वायरल बुखार आदि से तत्काल छुट्टी पा लेते हैं। तो सबको प्रार्थना है कि आंकड़े के ऊपर, सबसे ऊपर जो कोंपल होती है, 2 पत्ते ऐसे निकलते हैं जो आधा इंच से 1 इंच 1.25 इंच तलक होती है, तुलसी के पत्ते से बड़ी। उसको तोड़ के एक पत्ता और नागरवेल के पत्ते में रख दिया जाए और उस पे सौंफ डाल के और उसे खा लिया जाए। और अगर स्वाद चाहिए तो बना बनाया पनवाड़ी से पान ला के, कत्था चूना इत्यादि मसाले डाल के उसमें वो पत्ता डाल के और खा लिया जाए, और तुरंत ही आराम मिलता है। कफ सर्दी में भी इसका काफी अच्छा उपयोग होता है। इसे हम बाद में और पढ़ेंगे। समय पूर्ण होने आया है, मर्यादा है। नित्य प्रति की प्रार्थना हम सब मिलकर करें। हाँ, ये बता दूं कि जब प्रथम लहर कोरोना की आई, तब मैंने अपने परिवार में सबको आक का पत्ता खिला दिया। उतना ही नहीं, जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, वहाँ जिन लोगों ने मेरी बात सुनी समझी, ऐसे 16 लोगों को वो पत्ता मैं तोड़ के ले आया आक का, नागरवेल के पान बाजार में से लाया और सौंफ के साथ वो बना बना के बीड़ा सबको खिला दिया। और हमारा अपार्टमेंट है वो ईश्वर की कृपा से कोरोना मुक्त है। बड़ा सीधा साधा सरल प्रयोग है। किसी भी प्रकार की शंका न करे, कोई नुकसान नहीं होता। मैं तो 25 बार खाया हूँ और अपने परिवार में भी लोगों को खिलाता रहता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी उसको आराम से ले लेते हैं, खा लेते हैं। सब मिलकर प्रार्थना करें कि सारा विश्व सुखी रहे, ये महामारी से मुक्ति पावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर जय जय सीताराम।